मुझसे ज्यादा फिक्र उनको मेरी रहती है, परेशानी मेरी हो लेकिन चेहरे पर उनके झलकती है। रिश्ते बहुत हैं, पर किसी में इस जैसी बात नहीं, क्योंकि वो रिश्तों में नहीं, फरिश्तों में आते हैं। बचपन में अजब गजब चेहरे बनाकर आपको हंसाने वाले, डर लगने पर प्यार की थपकी से सुलाने वाले और उंगली थाम कर चलना सिखाने वाले। माता पिता का बचपन में थामा गया हाथ बड़े होते ही बच्चे छोड़ देते हैं। और जब उम्र के आखिरी पड़ाव में शरीर कमजोर होता है और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उन्हें कोई संभाले, तब बड़े हो चुके बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं रहता, फुर्सत ही नहीं होती। और हमारी बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन अगर आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ऐसी कई कहानियां घर घर में मिल जाएंगी। 60 की उम्र पार करते ही कमर और घुटनों का दर्द, आंखों में कैटरैक्ट की दिक्कत, नजर याददाश्त कमजोर होना, पेट की तकलीफें, हार्ट प्रॉब्लम्स, ना जाने एक साथ कितने रोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल, और भारत में हर 3 में से 2 सीनियर सिटीजन किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रोज वक्त बिताते हैं? कहते हैं मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यानी बच्चों से ज्यादा नाती पोते जो हैं वो चहेते होते हैं, प्यारे होते हैं। लेकिन बच्चे भी ज्यादातर या तो स्कूल की पढ़ाई के बोझ में दबे रहते हैं या फिर मोबाइल गैजेट्स में अटके रहते हैं। अमित, इसलिए चाहे पीढ़ी दादी नानी वाली हो, माता पिता वाली हो या फिर नाती पोतों वाली हो, सबको जरूरत है लाइफस्टाइल में योग को शामिल करने की। इससे होगा ये कि बुजुर्ग ढलती उम्र में भी खुश और तंदुरुस्त रहेंगे। पेरेंट्स लाइफ को बेहतर ढंग से मैनेज कर परिवार को टाइम दे पाएंगे और बच्चे गैजेट से निकलकर सेहत पर ध्यान दे पाएंगे। और ये सब हो सकता है स्वामी रामदेव के योग, धर्म और संस्कार के ज्ञान से। तो चलिए आज माता पिता, बच्चों और नाती पोतों की 3 पीढ़ियों को सेहतमंद बनाते हैं, सेहत का मेल इनका कराते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, लेकिन बहुत बहुत स्वामी स्वागत जी है। आज योगाभ्यास की शुरुआत तो हम करेंगे, एक खबर भी आपको और हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक संपत्ति में है। 92 साल की उम्र में कल एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सरकार ने 7 दिन के शोक का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले साल 1991 से 1996 तक भारत सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई। प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर भी वो रहे। 1987 में पद्म विभूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया और कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बेहतर दिशा उन्होंने और उनके विजन ने प्रदान की है। हाँ, ये बात एकदम सच है। मेरे भी उनसे कई बार लंबी मुलाकातें हुई हैं और जो हम देश में एक आर्थिक परिवर्तन चाहते थे, बहुत कुछ उनके सुझावों को भी उन्होंने सम्मिलित किया और एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था देश को दी। और बहुत विनम्र, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि देश का शासक विनम्र होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। उनकी विनय को कई बार लोगों ने कायरता या चापलूसी जरूर कई बार कुछ लोगों का रहता है हर चीज़ को मजाक में उड़ाना। कुछ ने उनको कुछ भी कहा हो, लेकिन सच में वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के मानव थे, महामानव थे। और मैंने घंटों उनके साथ बातचीत की है जब वो प्रधानमंत्री थे, तब भी गंगा को लेकर के, देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। और उनके जाने से देश की एक निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई। और उनका जो योगदान है, देखो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका चरित्र, उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको नकार नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, गडकरी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि उनके जाने से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य सृजित हुआ है। और उनका जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में, वो सदा देश कृतज्ञतापूर्वक याद रखेगा। अब बात हम इस समाचार के साथ हम स्वास्थ्य की, संस्कारों की, देश की
सांस्कृतिक विरासत के साथ समृद्धि के करते हैं। आज मेरे पीछे भी यहाँ जैसे फूलों का उपवन, और ऐसे ही हमारे जीवन में स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, शांति के, सफलता के, विजय के फूल खिलते रहें। एक तो हर रोज़ हम सूर्य नमस्कार करवाते हैं, जो कर सके उनसे कहते हैं भाई 10 बार तो सूर्य नमस्कार नियम से करो। और हम तो सिंबॉलिक करवा देते हैं, लोग लगे रहते हैं, फिर लगातार 10-10 बार करते हैं, 10-10 बार दंड बैठक भी कराते हैं, फिर आसन प्राणायाम कराते हैं, और जीवन के एक एक बिंदु से रहस्य का पर्दा हम उठाते हैं। आज भी ये कार्यक्रम चलेगा, और मेरे साथ यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं, अलग अलग आयु वर्ग के हैं, और जो है कुछ आसन करने में लगे, कुछ प्राणायाम में लगे, कुछ दंड बैठक में भी साथ निभाते, जितना निभा पाओ उतना निभा लेना। और हर रोज़ हम ऐसे कुछ नए उदाहरणों के साथ, नए प्रतिमानों के साथ अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। 10-10 बार ऐसे कर ले, और ये ऐसे जिनसे पूरा हो पाए तो ये अभ्यास सब। और देखिए ये कुछ दंड बैठक तो रोज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर रेनू और दूसरी हमारी बहन सुनीता, इन्होंने तो अपनी खोई हुई दृष्टि को, रेनू ने 1 दिन में, सुनीता ने 2 दिन में नई दृष्टि पाई। चलो उल्टे लेट जाओ, आप सब मकरासन भुजंगासन करो। प्रदीप ने तो कमाल कर दिया, खड़े होना भाई। प्रदीप नेपाल का बालक है, ये बहुत गरीब घर का बच्चा है। डॉक्टर्स ने बोल दिया तेरे को 40-50 लाख रुपए लगेंगे, और इसने रेक्टम कैंसर अच्छा कर लिया। वाल्मीकि धर्मशाला में ही रह करके आया तो था हरिद्वार मरने के लिए, बोला भाई 50 लाख तो है नहीं, हरिद्वार में जा करके और वहीं गंगा के किनारे जीवन छोड़ देंगे। तो अब तू मरा क्यों नहीं भाई? हाँ, मरने के लिए आज भरोसा नहीं था, मैंने कभी योगा भी नहीं देखा था। एक बाबा मिल गया मुझे रेलवे स्टेशन पे, बोले गंगा जी की तरफ मत जाओ, योग पीठ की तरफ जा। मैंने बता दिया कि बाबा जी तुम मुझे जला देना, कभी मैं मर जाऊंगा, छलांग लगा दूंगा। उन्होंने बोला अरे वो उधर जा, वहाँ वाल्मीकि आश्रम पे बाबा रामदेव के पास ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम हमने बना रखा है गरीब लोगों की सेवा के लिए। रोज करीब 1000 लोग वहाँ भोजन प्रसाद पाते हैं और आश्रय भी पाते हैं। डॉक्टर ने बोला तुझे 25 लाख देना पड़ेगा। चलो अब ठीक हो गया ना। ये 2 साल पहले आया था, जिंदा है। चलो पत्नी का यहाँ पे हो रहा है, ट्रीटमेंट चालू है। लो पत्नी को भी और ले आया, बोले मैं तो बच गया, कहीं जोड़ी ना बिछड़ जाए। चलो ऐसे, ये तो कैंसर। और यहाँ पर कल्पना बैठी है, उसने तो जो है जेनेटिक बीपी। या हमारे भाई हैं धनसुख भाई, क्या गुजराती, सैटिका पेन शुगर शुरू करी लीधू। वीना, कुसुम, बड़ी उम्र वाले भी हैं सामने। इन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा दिया है। घुटने का दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे ना। उठाओ उठाओ, होले होले ऐसे। ए मैया ज़्यादा बड़ी ना हुई है अभी, हाँ 60 साल की हुई है, 65 साल की। लंबे लंबे श्वास, 100 बार ये करना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। 100 साल तक ठीक रहोगे। अलग अलग ने अलग अलग बीमारियों को हराया है। लक्खी राम ने प्रोस्टेट और कमर को ठीक कर लिया। एडवोकेट दीप्ति है, उसने तो अपनी ओवेरियन सिस्ट को, थायराइड को ठीक कर लिया। बोलो गुब्बारे की तरह फूल गई थी बाबा जी। और बोले मेरे पिता को डॉक्टरों ने मार दिया, वो बहुत बड़ी एडवोकेट है, बोले जो है डेंगू ठीक नहीं कर पाए। लो सुषमा जी ने आंखों की समस्या से मुक्ति पाली। विजय कुमार ने हो क्रोनिक सर्वाइकल। और संजय कुमार ने तो लगातार 2 दिन तक अनुलोम विलोम करके पैरालिसिस को रिकवर कर लिया। मैं कहता हूँ अचानक पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए। संजय कुमार, रेनू और सुनीता ये लाइव एग्जाम्पल है कि अचानक हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, आंखों की रोशनी चलेगी, योग कर लो ठीक होगी। और रोजालीन महापात्रा, उसने तो टीबी की गांठ को अच्छा कर दिया। लो तो ये भुजंगासन 100 बार करना है, 100 साल तक अच्छे रहोगे और परिवार के साथ भी तालमेल रहेगा। नहीं तो घालमेल बहुत हो रहा है। लंबे लंबे श्वास ऐसे होले होले,
और फिर बाद में तो जिनमें थोड़ा स्वामी दमखम जी। है वो तो मेरे साथ, अरे ऐसे सब मत करना बूढ़े बूढ़े, कभी टांगड़ी टुंगड़ी टूट जाए। चलो, स्वामी हौले जी, हौले जिन कर। लोगों की बात जी, आपने मेरी की, बहन ज्योत्सना जी, ये वो लाइव एग्जाम्पल हैं जो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है कि कैसे योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद से हम जो गंभीर से गंभीर बस बीमारी है कपाल उसे भाती ठीक कर सकते हैं। बस निरंतर इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, पालन करना है।